में श्री भगवान जी उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच मया वैश्य मनो ये माम नित्युक्त वास्ते श्रद्धा प्रयोपितास्ते में युक्त ममता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। मैं अवश्य मानो ये माम नित्युक्त वास्ते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसी का स्वयं चिंतन होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि कारण है। कारण कर्ता के आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि कारण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम से तदात्म्य ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया है, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है और उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। जड़ता प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण आश्रम जाति नाम व्यवसाय तथा बालकपन जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। इस साधक का उद्देश्य संसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है। उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि के द्वारा संसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है, उतने अंश में ही उसका प्रकृति के साथ संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। श्रद्धा प्रोपितास्ते में युक्तम मता। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहीं मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहीं बुद्धि लगती है। प्रेम में परिमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग देता है।